इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने डीएलम्बर्ट सॉल्यूशन पढ़ा है। इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन दी हुई हो तो वो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं जी। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ये मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह हम वेरिएबल को सेपरेट करके तो इसका सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बीएससी लेवल में भी पढ़ा होगा कि हम उसमें जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इस तरह के एक साइड पे y वेरिएबल्स आ जाते हैं, दूसरी साइड पे x में वेरिएबल्स आ जाते हैं। जब उन दोनों सेपरेट हो जाते हैं x और y, तो जब उन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको किसी तरीके से सेपरेट करेंगे और फिर सेपरेटली इनको जब सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा जी। अब देखें जी जनरल फॉर्म पहले सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। कंसिडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस सी यू एक्स प्लस एफ यू वाई प्लस जी यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स में। कौन से न्यू कोऑर्डिनेट्स? जिस तरह जैसे आपने देखा होगा कि जब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट लेके फिर उसकी वो जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक वो जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को तो हम एक्साई और रीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर एक्साई और रीटा इस इक्वेशन को हम एक्साई और रीटा की फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल इसकी एक सिंपल फॉर्म बन जाती है जिसको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, हाइपरबोलिक के लिए, पैराबोलिक के लिए और इलिप्टिक के लिए। इसी तरह यहाँ पे भी हम एक नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेट एक्स प्राइम वाई प्राइम बी न्यू कोऑर्डिनेट्स। पहले हमारे पास क्या है, एक्स वाई वेरिएबल्स है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। अब हम क्या ले रहे हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सच दैट 5.1 कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एज, यानी ये ऐसे हम वेरिएबल लेते हैं, नए ऐसे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है a1 u x x प्राइम प्लस c1 u y y प्राइम प्लस c1 u x प्राइम प्लस f1 u y प्राइम प्लस g1 of u is equal to 0। अब देखें ये जो हमारे पास 5.2 इक्वेशन बनी हुई है, इसमें और 5.1 इक्वेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है कि हमारे पास जो 5.2 इक्वेशन है इसमें जो प्रोडक्ट टर्म्स है जिसमें एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ख़त्म हो गई है। यानी हम ऐसे ये एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट्स लेंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स के 5.1 को इस तरह ट्रांसफॉर्म किया जाए एक इक्वेशन में कि हमारे पास जो प्रोडक्ट में टर्म है u ऑफ एक्स वाई ये ख़त्म हो जाए। अब ये हमारे पास जो 5.2 फॉर्म बनी हुई है ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म, इसको लेके आगे चलेंगे। assume that the solution of 5.2, ये जो हमने 5.2 ड्राइव किया है, कैसे ड्राइव किया है कि हमने नए कोऑर्डिनेट्स लिए हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम और उसमें प्रोडक्ट टर्म हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो इस 5.2 का जो सॉल्यूशन है इज ऑफ द फॉर्म u इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम। यानी सपोज कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में u इज इक्वल टू एक्स वाई, जिसमें जो कैपिटल x है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x प्राइम है और जो कैपिटल y है वो फंक्शन ऑफ y प्राइम है, सिंपल।
इस तरह का सॉल्यूशन सपोज कर रहे हैं इसका, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्राइम तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्राइम वाई के इक्वल, क्योंकि हमारे पास इसमें एक्स प्राइम नहीं इन्वॉल्व हो रहा, ये वाई एज अ फंक्शन ऑफ वाई प्राइम है। तो जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्राइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा एक्स प्राइम इंटू वाई। इसी तरह यू वाई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें वाई प्राइम नहीं है, ये वाई फंक्शन है वाई प्राइम का, तो इसको लिख देंगे एक्स वाई प्राइम और फिर डबल डेरिवेटिव लिखेंगे यू ऑफ एक्स प्राइम ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, यू ऑफ एक्स डबल प्राइम वाई एक्स डबल प्राइम वाई और यू वाई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा जी, एक्स वाई डबल प्राइम। अब ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे इधर 5.2 इक्वेशन में, तो यू एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगी एक्स डबल प्राइम वाई, यू वाई प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स वाई डबल प्राइम प्लस C1 यू ऑफ एक्स प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्राइम वाई प्लस F1 यू वाई प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी जी एक्स वाई प्राइम प्लस G1 यू की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें एक्स वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स प्लस C1 वाई डबल प्राइम ओवर वाई प्लस C1 एक्स प्राइम ओवर एक्स प्लस F1 वाई प्राइम ओवर वाई प्लस G1 इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स प्राइम वाली हैं वो अगर हम सेपरेट कर देते हैं, इधर देखें कि इसको A1 एक्स डबल प्राइम एक्स प्लस E1 एक्स प्राइम ओवर एक्स प्लस C1 वाई डबल प्राइम ओवर वाई प्लस F1 वाई प्राइम ओवर वाई प्लस G1 इज इक्वल टू 0, इस तरह इसको लिख दिया। अब हमारे पास 1 ओवर एक्स, अगर इसमें से देखें इन दो में से 1 ओवर एक्स कॉमन लें तो ये अंदर क्या आ जाएगा A1 पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस E1 पार्शियल व पार्शियल एक्स प्राइम, और ये जो x है हमने बाहर ले लिया, जिस तरह वो सिंपल हम ऑपरेटर बना रहे होते थे u के लिए और u बाहर ले लेते थे, इसी तरह इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर y कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा C1 पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल वाई प्राइम स्क्वायर प्लस F1 पार्शियल व पार्शियल वाई प्राइम वाई प्लस G1। अब ये जो हमारे पास है ये जो ऑपरेटर है पूरा 1 ओवर एक्स ये इसी तरह लिखा, और इस ऑपरेटर को हमने कह दिया L1 D ऑफ एक्स और साथ एक्स ये लिख दिया प्लस L2, इसको हमने 1 ओवर वाई इसी तरह लिखा और इसको हमने कह दिया L2 D ऑफ वाई टू वाई प्लस G1 इज इक्वल टू 0, वेयर L1 D of x is a linear differential operator in x prime and L2 D of y is a linear differential operator in y prime। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाली चीज़ ये कैसे बनाई है, इन दोनों से 1 ओवर x कॉमन ले लिया, A1 पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस C1 पार्शियल व पार्शियल एक्स प्राइम एक्स। अब 1 ओवर एक्स वैसे ले लिया, इसका नाम हमने कह दिया L1 D ऑफ एक्स और साथ एक्स लिख दिया प्लस 1 ओवर वाई वैसे लिख दिया और इसका नाम हमने ले लिया L2 डी वाई प्राइम इंटू वाई प्लस G1। और L1 D ऑफ एक्स क्या है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इन द वेरिएबल एक्स प्राइम, और L2 D ऑफ y क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इन द वेरिएबल y प्राइम। Since the first term in 5.3 is a function of x prime only, क्योंकि आप देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म है सिंपल ये क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम है ये एक्स प्राइम में सिर्फ है, और जो सेकंड टर्म है ये फंक्शन ऑफ वाई प्राइम है सिर्फ, लेकिन जो थर्ड टर्म है ये कांस्टेंट है। द ओनली वे
equation 2.3 can be solved if each of the first two terms is also constant। कि ये आप देखें, ये सिर्फ एक्स प्राइम में है और ये हमारे पास वाई प्राइम में है और थर्ड हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये कोई भी जो सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये दोनों, इन दोनों का भी रिजल्ट कांस्टेंट हो और ये थर्ड भी कांस्टेंट है, तो आपस में फिर वो प्लस माइनस हो के तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे और वो ज़ीरो दे देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फंक्शंस आते हैं और ये कांस्टेंट है तो वो फंक्शंस और कांस्टेंट आपस में तो कैंसल आउट नहीं होंगे, फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये दोनों भी कोई कांस्टेंट के इक्वल हों। तो तब इस कांस्टेंट के साथ ये सॉल्व होके तो आंसर ये ज़ीरो दे देंगे और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है हमने L1 ऑफ x ओवर x, इसको सपोज करते हैं लेमडा कोई कांस्टेंट, और ये जो हमारे पास L2 y ऑफ y ओवर y है इसको म्यू के इक्वल रखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है ये वाली, ये किस में बन जाएगी, इसकी जगह पे लेमडा लिख देंगे, इसकी जगह पे म्यू लिख देंगे और ये फिर इक्वेशन बन जाएगी लेमडा प्लस म्यू प्लस g1 इज इक्वल टू 0। और अब एग्जांपल देखते हैं जी। ये जो मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये हम कैसे अप्लाई करते हैं इस पे, अप्लाई करके तो फिर उसके बाद हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं जी। अब ये हमारे पास है जी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने डी ए लंबर्ट फार्मूला पढ़ा था इसके लिए, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए। अब हम इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन दी हुई हैं, इनको यूज़ करके तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। We assume that the solution of 5.6 of the form u of xt is equal to x of xt of t exist। हम यानी कि सपोज कर रहे हैं कि ये जो 5.6 सिस्टम बना हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें एक ये इक्वेशन है, दो ये हमारे पास कंडीशन दी हुई हैं बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन, इसका जो सॉल्यूशन है हम सपोज कर रहे हैं कि वो इस फॉर्म में बना हुआ है u of xt is equal to x of x और t of t, where x is a function of x only and t is a function of t only। ये जो x है हमारे पास ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x है और ये जो t है ये सिर्फ फंक्शन ऑफ t है यहाँ पे। अब पार्शियल हमें दो चाहिए यहाँ से, एक तो चाहिए पार्शियल स्क्वायर u ब पार्शियल t स्क्वायर यानी इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और दूसरा पार्शियल स्क्वायर u ब पार्शियल x स्क्वायर यानी इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो जब इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो x तो फंक्शन ऑफ x है तो ये आ जाएगा x t डबल प्राइम, और जब इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो क्या आ जाएगा x डबल प्राइम इंटू टी। 5.4 implies दैट अब जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे 5.4 में तो देखें ये जो हमारे पास आ रहा है इसकी जगह पे लिख देंगे x t डबल प्राइम इज इक्वल टू सी स्क्वायर x डबल प्राइम t, और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं जी t डबल प्राइम t इधर ले हैं डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर x डबल प्राइम ओवर x, इसको 5.8 का नाम दे दिया है। लेट अस नो फिक्स t एंड लेट x वेरी ओवर द इंटरवल 0 to l, यानी सपोज हम कोई टाइम t फिक्स करते हैं और x को वेरी करते हैं 0 से l। 0 से l क्यों वेरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है जो x की है डोमेन जो दी हुई है वो 0 से l है। तो अगर हम t को फिक्स करते हैं और x को वेरी करते हैं 0 से l, तो जो सॉल्यूशन
The only solution where x of x equal to t of t for all x and t is when x of x is equal to t of t is equal to constant. तो जो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि आप देखें ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, ये यानी अगर को टी फिक्स कर लेते हैं तो एक्स को वेरी करते हैं, तो जो सॉल्यूशन ऐसा कोई सॉल्यूशन आएगा ना, इसका सॉल्यूशन को आएगा एक्स ऑफ एक्स और इसका सॉल्यूशन आएगा कोई टी ऑफ टी। तो ये जो इक्वेशन है 5.8 ये हमें ये बता रही है कि जब इन दोनों के कोई सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो कोई इसके इस साइड पे जो एक्स ऑफ एक्स सॉल्यूशन होगा और टी ऑफ टी जो सॉल्यूशन होगा वो कांस्टेंट इक्वल होंगे एक्स की हर वैल्यू के लिए, टी की हर वैल्यू के लिए, और एक्स की हर वैल्यू के लिए और टी की हर वैल्यू के लिए वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो कांस्टेंट होंगे। यानी एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी कोई कांस्टेंट होंगे तो फिर एक्स को वेरी करते रहें, टी को वेरी करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही वैल्यू देगा और वो जो फिर इक्वल होगी वैल्यू। यही चीज़ इधर लिखी हुई है जी। The only solution where x of x is equal to t of t for all x and t is x of x equal to t of t is equal to constant। यानी एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये x of x और t of t सारी x और t वैल्यू के लिए कब इक्वल होंगे, जब ये कांस्टेंट होंगे। तो जब ये कांस्टेंट होंगे तो हम लिख सकते हैं 5.8 को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, सी हमने इधर ले लिया, आप देखें कि सी हम इस तरह लिख रहे हैं इसको, ये हमारे पास जो इक्वेशन है सी इधर ले आए 1/c² टी प्राइम डबल प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स। तो इसको के कोई कांस्टेंट के इक्वल लिख दिया। द सेट ऑफ इक्वेशंस 5.9 implies दैट, अब ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं 5.9 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इसको के इक्वल लिख दिया, जब इसको के इक्वल लिखेंगे तो ये आ जाएगा टी डबल प्राइम माइनस के सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 5.10 का नाम दे दिया और उसके बाद ये वाली हमारे पास आ गई एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू के, तो उसे हमने लिख दिया एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये दो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं, ये टी में और ये एक्स वेरिएबल में, और इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह बीएससी में हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस सॉल्व करते होते हैं। तो बीएससी में हम कैसे इसको सॉल्व करते होते हैं अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि हम कहते हैं कि उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देते हैं डी स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब फिर उसको फैक्टराइज करते हैं, फिर उसके जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं उससे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो उस तरह वो सारा प्रोसीजर अप्लाई करके तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, अब इसके दो रूट्स आ जाएंगे। तो अब देखें इसके जो दो रूट्स, किस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो रूट्स आ जाएंगे, कौन कौन से, प्लस माइनस के सी, के का स्क्वायर रूट सी। अब प्लस माइनस के का स्क्वायर रूट जो सी आएगा, अब के हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब अगर ये के का स्क्वायर रूट सी अगर के पॉजिटिव होगा तो फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखेंगे C1 e पावर सी के का स्क्वायर रूट इंटू टी प्लस C2 e पावर माइनस सी के का स्क्वायर रूट इंटू टी फॉर के ग्रेटर दैन 0। अगर के यहाँ पे 0 आ जाए फिर ये क्या आ जाएगा, टी डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। अब टी डबल प्राइम को जब एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी प्राइम इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। फिर जब उसको इंटीग्रेट करेंगे टी इज इक्वल टू फिर किसके इक्वल आ जाएगा, C1 ऑफ टी प्लस C2। यानी के इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह जब के नेगेटिव होगा तो के नेगेटिव के लिए अब देखें जब इसके रूट बन रहे हैं प्लस माइनस के का स्क्वायर रूट इंटू सी, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर के नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। जब ये कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी तो फिर इसका और के नेगेटिव
के नेगेटिव के लिए इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी। फिर हम ये सोल्यूशन इसका लिख सकते हैं C1 का C इंटू माइनस के का स्क्वेयर रूट इंटू टी प्लस C2 साइन इंटू माइनस के का स्क्वेयर रूट इंटू टी, क्योंकि के जब स्क्वेयर रूट के अंदर आ जाएगा वो कम्प्लेक्स आ जाएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस जब करेंगे, माइनस अंदर भी रखेंगे और माइनस जब बाहर लेके आएंगे तो वो माइनस बाहर जो होगा वो आयोटा में चेंज हो जाएगा, तो जो अंदर माइनस है वो इस तरह के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह इसका के लेस देन ज़ीरो के लिए ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसी तरह ये जो 5.11 है इसके भी तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि के पॉजिटिव के लिए, के ज़ीरो के लिए और के लेस देन ज़ीरो के लिए। तो जब के हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा d1 e पावर के का स्क्वेयर रूट इंटू एक्स प्लस d2 e की पावर माइनस के का स्क्वेयर रूट इंटू एक्स फॉर के पॉजिटिव। इसी तरह के ज़ीरो के लिए इसको जब दो दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा d1 ऑफ एक्स प्लस d2, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसके लिए हमने किया है, जब के नेगेटिव आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, क्योंकि इसके दो ही आएंगे प्लस माइनस के का स्क्वायर रूट, जब के नेगेटिव होगा फिर वो कम्प्लेक्स में आ जाएंगे, और जब कम्प्लेक्स में लिखेंगे तो इसके ये सॉल्यूशन लिख देंगे d1 cos ऑफ माइनस के का स्क्वायर रूट एक्स प्लस d2 साइन ऑफ माइनस के का स्क्वायर रूट इंटू एक्स। अब हमने यानी ये जो दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी थी इनके हमने दो जनरल सॉल्यूशन लिख दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बीएससी में ओडीई को सॉल्व करते हैं होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के लिए भी पहले उसका होमोजीनियस पार्ट लेते हैं और होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करके तो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट उसके जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है, और जर्नल सॉल्यूशन जब इसमें पुट करें ये हमारे पास जो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने सपोज किया ये इस फॉर्म में है, यानी इधर x की वो वैल्यू डाल दें, t की वैल्यू डाल दें, तो k की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए इसका जर्नल सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं इसकी और इनिशियल कंडीशंस हैं, उनको यूज़ करके तो हम इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखें जी आगे वी नो दैट द बाउंड्री कंडीशंस इज, ये बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ी है u ऑफ 0 t इज इक्वल टू 0, u ऑफ l t इज इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब u हमारे पास किसके इक्वल है, u ऑफ x t इज इक्वल टू x ऑफ x t ऑफ t, तो x की जगह पे 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा x ऑफ 0 t ऑफ t इज इक्वल टू 0। दोबारा जब पुट करें तो ये आ जाएगा जी u ऑफ एल टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल टी ऑफ टी, और x ऑफ एल टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर के पॉजिटिव। अब हम केस पॉजिटिव का केस सिर्फ ले रहे हैं जिसमें के पॉजिटिव है x के लिए। जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव आप देखें कि x पॉजिटिव के लिए हमारे पास सिर्फ ये केस बनेगा इसका, तो जब हम ये लेंगे के पॉजिटिव का केस तो x ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, इधर x को 0 पुट करेंगे तो d1 e पावर 0 प्लस d2 e पावर 0, यानी ये आ जाएगा d1 प्लस d2। इसी तरह x ऑफ l जब पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा d1 e पावर k का स्क्वायर रूट l प्लस d2 e पावर माइनस k का स्क्वायर रूट l। अब ये देखें जी वही चीज़ लिख दी है। अब ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है विद टू अननोन्स d1 एंड d2, क्योंकि आप देखें ये जो हमारे पास है ये जो जर्नल सॉल्यूशन इसके दिए हुए हैं x के और t के, यानी जिस तरह ये t का दिया हुआ और x का दिया हुआ है। अब देखें तो तीनों केसेस में देखें कि पॉजिटिव के लिए, के ज़ीरो के लिए और के लेस देन ज़ीरो के लिए, तीनों केसेस के लिए दोनों में 5.12 में भी और 5.13 में भी देखें तो हमारे पास दो अननोन हैं जो हमने फाइंड करने हैं। कौन से, C1 और C2, और इसी तरह x में दो ही हैं D1 और D2। ये हमने चारों अननोन तो फाइंड कर, अगर हम फाइंड कर लेते हैं
के पॉजिटिव के लिए, के ज़ीरो के लिए, के लेस देन ज़ीरो के लिए, तो फिर हमारे पास ये उसका सोल्यूशन आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी। अब हमारे पास ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के लिए हम देखेंगे कि द सिस्टम 5.1 हैज़ टू अननोन्स d1 एंड d2। दो हमारे पास इसमें अननोन्स है, और इसका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं कोफिशिएंट्स का, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका ई पावर के का स्क्वायर रूट एल है, और इसका ई पावर माइनस के का स्क्वायर रूट एल है। तो ये जो हमारे पास है सॉल्यूशन उसका, अब देखें इसका जो डिटर्मिनेंट है ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये हमेशा नॉन ज़ीरो होगा। तो जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, तो अब देखिए सब हमारे पास कोई भी सिस्टम हो, होमोजीनियस सिस्टम हो, लिखा हुआ हो कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कैपिटल ए यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और आगे एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अब ए का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो आ जाए, तो फिर हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम है उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि के पॉजिटिव के लिए ये जो इसका डिटर्मिनेंट है ये नॉन ज़ीरो आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इसका जो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है वो के पॉजिटिव के लिए वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जब के ज़ीरो के लिए लिखते हैं, तो एक्स ऑफ ज़ीरो क्या आ गया, एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो जब पुट करते हैं के ज़ीरो में, तो आप देखें जब के ज़ीरो के लिए एक्स ऑफ ज़ीरो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास एक्स ऑफ ज़ीरो क्या आ जाता है जी, के ज़ीरो के लिए यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, डी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह एक्स ऑफ एल पुट करेंगे तो डी वन ऑफ एल, क्योंकि डी टू तो ज़ीरो हो चुका है, डी वन ऑफ एल इज इक्वल टू ज़ीरो, एल तो ज़ीरो नहीं है तो डी वन ज़ीरो हो गया। इसका मतलब यह है कि के ज़ीरो के लिए भी इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। तो ये चीज़ है जी, के ज़ीरो के लिए भी इसका ये ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, डी वन ऑफ एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आगे के लेस देन ज़ीरो के लिए, अब के लेस देन ज़ीरो को सॉल्व करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि सपोज कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन कि के को सपोज कर लेते हैं माइनस लेमडा स्क्वायर अपनी आसानी के लिए। तो माइनस के किसके इक्वल है, क्योंकि आप देखें कि लेस देन ज़ीरो के लिए वहाँ पे माइनस के का स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ भी के है वहाँ पे क्या है, माइनस के का स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। माइनस जब माइनस के का स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है इसमें, जहाँ जहाँ के लेस देन ज़ीरो है, तो हम माइनस के का स्क्वायर रूट को कोई और सिंपल फॉर्म में आगे लिख लेंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं के इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। जब के को माइनस लेमडा स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो फिर माइनस के क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर, और माइनस के का स्क्वायर रूट आ गया लेमडा। अब हमारे पास वो जो इक्वेशन है वो आ गई एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी वन कॉज ऑफ लेमडा एक्स प्लस डी टू साइन ऑफ लेमडा एक्स। ये आ गई एक्स ऑफ ज़ीरो, जब पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो डी वन ज़ीरो आ गया। एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू पुट करेंगे तो ये आ गया डी टू साइन लेमडा एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अब पहले दो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गए। अब ये भी इसको नॉन ट्रिवियल होने के लिए क्या है, डी टू को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डी टू को नॉन ज़ीरो हम लेंगे तो इसका मतलब ये है कि साइन लेमडा एल इज इक्वल टू ज़ीरो, और लेमडा एल किसके इक्वल आ जाएगा, एन पाई के, और लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, एन पाई ओवर एल के। The positive values of lambda are chosen because negative multiples give the same eigenfunctions as the positive one। यानी यहाँ पे n की सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, और n की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी, क्योंकि जब नेगेटिव भी लेते हैं तो वो वही वैल्यूज़ आ जाएंगी और सेम ही आइगन फंक्शन देंगे। और ये लेमडा की वैल्यूज़ चूज़ करके हम इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कौन सा, ये जो हमारे पास है
This result leads to an infinite set of solutions which are denoted by xn of x is equal to d2 of n sine n pi x over L, where each solution correspond to the eigenvalue k is equal to, ये जो हर सॉल्यूशन है इसका, ये जो आइगन फंक्शन हम कह रहे हैं ये किसके करस्पॉन्ड है, इसकी आइगन वैल्यू कौन सी है, ये जो हमने लिखी हुई है इसको लिख दें, लेमडा को हम लिख दें, क्या लिख सकते हैं, लेमडा एन इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल, क्योंकि ये एन की हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो लेमडा एन बेसिकली लेमडा किसके इक्वल है, माइनस के स्क्वेयर के, के इक्वल है माइनस लेमडा एन लेमडा स्क्वेयर के, फिर के को लिखा जा सकता है माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर। तो इस तरह हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, हमारे पास एक्स एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टू ऑफ एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज के इज इक्वल टू माइनस के एन, यहाँ पे कह दे बेशक के एन इज इक्वल माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर। The solutions for t of t for choice of k less than 0 as in 5.16 are then obtained from 5.12 is, तो इसी तरह k लेस दैन ज़ीरो के लिए जो सॉल्यूशन हम obtain कर सकते हैं वो हमारे पास ये आ जाएगा जी, टी एन ऑफ टी इज इक्वल टू सी वन ऑफ एन काज एन पाई सी टी ओवर एल प्लस सी टू ऑफ एन साइन एन पाई सी टी ओवर एल। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं जी टी की एन वैल्यूज़ के लिए, टी एन ऑफ टी हम लेंगे जब वही के लेस दैन ज़ीरो के लिए उधर एन पुट कर दें, जो आप एन ले लेंगे तो हम इसको कह लेंगे ये डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे के लेस दैन ज़ीरो के लिए, क्योंकि के पॉजिटिव और ज़ीरो वो दोनों तो ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास है टी ऑफ टी, ये जो आ रहा है इसमें भी टी एन ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, सी वन ऑफ एन काज ऑफ, इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे काज एन पाई ओवर एल सी टी, तो वो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा वो इस फॉर्म में हम लिख लेंगे जी। ये हमने ये लिख लिया जी। द इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस इज, अब इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यू एन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एन ऑफ एक्स टी एन ऑफ टी। अब एक्स एन ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, डी टू ऑफ एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और आगे सी वन ऑफ एन कॉज एन पाई सी टी ओवर एल प्लस सी टू ऑफ एन साइन एन पाई सी टी ओवर एल। इस तरह हमने इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर लिया फर्स्ट वाली उस इक्वेशन का, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आगे मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे जी, आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे इसके सॉल्यूशन देखेंगे कि आगे सॉल्यूशन की क्या फॉर्म बनती है इसकी।